दोस्तों बिना एक शब्द भी कहे खामोशी से विरोधियों को ट्रोल करने की कला यदि इसमें कोई निपुण है तो वो पीएम मोदी है। देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये अब तक हमने देखा ही है। अब दोस्तों पाकिस्तान भी इसका मजा चख रहा है। दरअसल पीएम मोदी आदमपुर बेस विजिट किए और वहां से उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की और इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की ये जो झूठ थी इसकी कलई खुलनी शुरू हो गई। जिस प्रकार से पाकिस्तान एयरफोर्स को यहां शर्मसार किया गया है, पाकिस्तान शर्मसार हुआ है, ये आज सबके सामने है। जी हाँ दोस्तों, उनको बड़ा गर्व होता है इनके ऊपर। जिस प्रकार से इन्होंने जो झूठ परोसा है पाकिस्तानियों को, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है और बातचीत चल रही है कि इनके ऊपर कुछ बायोपिक वगैरह बनाई जाए। लेकिन दोस्तों जब तक बायोपिक की स्क्रिप्ट तैयार होगी तब तक इनकी एक एक करके सारी नाकामियां पब्लिक के सामने आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों काफी तो ऑलरेडी सबके सामने है, लेकिन आज आपको मैं इसी नाकामी में एक सुनाने वाला हूं, S-400। पीएम मोदी ने ये फोटो साझा किया है। मैंने बस आंखों में लेजर लगाया है, बाकी बैकग्राउंड वही है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब कुछ बता दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना था आदमपुर में यहीं पे स्थित ये S-400 को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, आदमपुर बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब दोस्तों इन्होंने एक एक करके जिस प्रकार से वहां से जो तस्वीरें साझा की हैं वो सब कुछ बता दे रही हैं। आप देख सकते हैं पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस गए और उन्होंने कहा इंडिया इटरनली ग्रेटफुल रहेगा हमारे एयर वॉरियर्स के लिए। और फिर इन्होंने यहाँ पे एक ट्वीट भी किया कि आज सुबह की बात है, मैं आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन गया, ब्रेव एयर वॉरियर्स, ब्रेव सोल्जर्स, उनसे मुलाकात हुई और उनके साथ जो उन्होंने जो करेज दिखाया है, जो फियरलेसनेस दिखाया है, वो मैं उसको सलाम करता हूं। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस प्रकार से हमारी आर्म्ड फोर्सेस सब कुछ देश के लिए करने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने कुछ फोटोज वगैरह भी शेयर किए। अब दोस्तों जरा देखने वाली बात क्या है, पहली फोटो इसमें से ये है जो आप देख रहे हैं। बैकग्राउंड में ये आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? ये बैकग्राउंड में है S-400, एग्जैक्टली वही चीज जो पाकिस्तानियों ने कहा था ये तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे बैकग्राउंड में वो दिख रहा है जो क्लियरली दुनिया को मैसेज है। देख लीजिए पाकिस्तानियों ने आपको क्या चूरन चटाया है। और ये सारे के सारे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, यहां तक कि चीनी सबसे पहले, वो सब यही चूरन चाट रहे हैं और उसी नशे में आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा, आपको एक आर्टिकल भी दिखाता हूं मैं, सबसे पहले चीनी अखबार का। यहां पे जरा देखिए चाइना डेली क्या कह रहा है। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टारगेट किया, डिस्ट्रॉय किया भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को, जो कि आदमपुर में स्थित है, जलंधर आदमपुर में स्थित है, भारत के पंजाब में। एयर स्ट्राइक में इसको उड़ा दिया गया। स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल से। पाकिस्तान में हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके पास, पता नहीं दोस्तों। ये इस प्रकार की हैकड़ी भी पता नहीं कहां से ये बड़कियां मारते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक इसको कंज्यूम करती है और उसी नशे में जीती है। लेकिन आगे जरा सुनिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिप्लॉय किया गया था JF-17 प्लेटफॉर्म में और वहीं से ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने इस एयर डिफेंस एसेट को बर्बाद कर दिया। ISPR ने ये बात स्वयं कही है और ये स्टेटमेंट में कहा है। और इसके साथ चाइना में भी वही है दोस्तों, कहीं ना कहीं क्लोज सोसाइटी, ओपन सोसाइटी तो वो भी नहीं है। तो वहां पर भी JF-17 के जो शेयर वैल्यू जो कंपनी है उसके वहां पे ऐसे रिपोर्ट आने लगी, वो भी वृद्धि होने लगी। आगे जरा सुनिए आज क्या हुआ है, आपको वो भी बताऊंगा मैं। S-400 सिस्टम के आगे उन्होंने कहा कि ये $1.5 बिलियन का है, ये फटका भारत को लगा है। और मिलिट्री एनालिस्ट ने शिन्हुआ को कहा कि ये सक्सेसफुल टारगेटिंग जो S-400 का हुआ है, ये सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस है इंडिया के एरियल डिफेंस पोस्चर इन दी रीजन के लिए, यानी हमको भी फायदा होगा। भारत का S-400 चला गया, ये बताता है हमारे लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों इस प्रकार की बातें चाइना से हो रही हैं और यहां पीएम मोदी ने दिखा दिया भैया वो जस का तस है, वहीं का वहीं खड़ा है। दूसरा इन्होंने ट्रोल किया था, क्या कह रहे थे कि भारत के आदमपुर एयरबेस को हमने उड़ाया है। यहाँ पीछे दिखाया गया किस प्रकार से सुखोई विमान भी खड़े हैं, सब कुछ वहीं खड़ी है और सब कुछ सैटेलाइट इमेजेस से ऑलरेडी हमने नहीं, आप अगर देखें तो डेमियन सिमन ने ही एक्सपोज कर दिया कि तुम फेक सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हो, जिसमें तुम फोटोशॉप करते हो, फोटोज को गड्ढे बनाते हो कहीं ना कहीं रनवे पे, और वो कॉपी पेस्ट वाला जो काम कर रहे हो वो बंद कर दो। लेटेस्ट इमेजेस हमने आपको दिखा दिए, जैसा मैंने आपको कल वीडियो में भी दिखाया था। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो इन्होंने ये क्लियरली बता दिया, देखिए S-400 भी वही है, एयरबेस भी जस का तस है, मोराल 7वें आसमान पर है। और अभी कल ही उन्होंने कहा है ये मत सोचिएगा अभी बायोपिक वायोपिक नहीं, अभी तो कहानी बहुत ज्यादा बढ़नी है, अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो खाली और खाली हमने ऑपरेशन सिंदूर को कुछ दिनों के लिए पॉज पे डाला है, जरूरत पड़ेगी फिर वहां पे एक एक से ठुकाई होने वाली है, ये बात तो उनको भी मालूम है। लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में दोस्तों इस प्रकार की तस्वीरें चल रही हैं। यहाँ पे इंडियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया आदमपुर लास्ट नाइट हिट हो गया, फिर आया अरे कंफर्म S-400 गिर गया, फिर पता चला
कि भाई ये तो फेक न्यूज जो है, ये जो तस्वीरें यहां चलाई जा रही है वो यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्राइक की है। वो तब हुआ था जब उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था और उसके बाद इस तरीके से उसको डैमेज किया गया था। तो वो तस्वीरें भारत के लिए चला दी गई और इसी को पिक किया पाकिस्तान की मीडिया ने कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमने उड़ा दिया। वैसे ही अगर आप देखें तो बुल्गारियन military.com वो भी उठाने लग गए इस न्यूज को। फिर अगर आप देखें तो इसको दुनिया भर के बाकी जगहों पे भी चलने लगा और इसके साथ डिफेंस सिक्योरिटी एशिया, पहला हाइपरसोनिक स्ट्राइक इस एरा का। देखिए जरा, पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से S-400 को गिरा दिया। अब दोस्तों इस प्रकार का जो यहां झूठ परोसा गया, ये तो पहले अगर आप देखें तो सोशल मीडिया में चला, उसको आधार बना के वहां की मेन स्ट्रीम मीडिया ने चलाया, लेकिन वहां की सरकार ने इस पर और तड़का लगाया। जी हाँ, वहां की सरकार अगर आप देखें तो यहां देखिए ये बड़े फेमस हो गए औरंगजेब। हाँ, ये औरंगजेब है, इनका नाम है औरंगजेब। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे, ये आए, एयर वाइस मार्शल हैं, और ये आके बोलने लगे, देखिए है ना, आदमपुर में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। S-400 को मार गिराना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लोकेट करने की कला है, हमने देखिए ऐसे लोकेट किया था। और फिर तो क्या, फिर तो मिसाइल से और हमने गिरा दिए। यकीन नहीं हो रहा, स्वयं देखिए कैसे ये झूठ बोलते हैं और कैसे आज स्वयं रंगे हाथ पकड़े गए हैं। यहां जरा देखिए ये क्या कह रहे हैं। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. So we were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Slide. These coordinates, go back. These coordinates were ortho-rectified by our space department, so that you have a very precise engagement. Whenever you are throwing and employing long range vectors, you really need very precise coordinates so that you don't miss. So S-400 was at Adampur was targeted like that. Next. As I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So our loiter munition and killer drone strike at PF. At Udhampur, you can see this was their complex and command and control, magnified before and after. It's not there. तो दोस्तों जैसा आपने देखा औरंगजेब बाबू कैसे पकड़े गए हैं, है ना। पब्लिक को, अपनी पब्लिक को देखिए, पाकिस्तानी आवाम ना बड़ी भोली है। एक तो क्या है, उनको कहीं से भी कुछ भी खुशी मिल जाए तो उसी में वो खुश रहने वाले लोग हैं, और फिर उनको देखा नहीं जाता वो खुशी कैसे थोड़ी सी आई वो भी किसी ने छीन ली, भले झूठी, लेकिन खुशी उनको चाहिए। तो इनके लिए ये जो फेक न्यूज है ना, इस वक्त वही सारे कार्य कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, चाइनीज PL-15 जो JF-17 में इन्होंने फिट किया था, PL-15 रॉकेट जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, बोल रहे थे 300 किलोमीटर तक मार सकता है। तो इस प्रकार की जो बातें हो रही थी, आज उस कंपनी का शेयर आप जाके देखिए किस प्रकार से गिर रहे हैं। कारण क्या है, दुनिया देख रही है ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज PL-15 है ये कितना बेकार सिद्ध हुआ। वो दिख रही है जब भारत ने उसको खड़ा करके दिखा दिया कि ये देखिए PL-15 हमारे यहाँ गिरा हुआ है, ये तो शायद धुआं निकाला बस, फटा वटा भी नहीं कुछ, ये एज इट इज पूरा का पूरा रॉकेट का रॉकेट पड़ा हुआ है, मिसाइल का मिसाइल पड़ा हुआ है। खैर दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान सोसाइटी पूर्ण रूप से, जो मैं कह रहा था, करप्ट हो चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स को जिस प्रकार से हैमर किया है दोस्तों, यहाँ पे अब जब फॉग ऑफ वॉर कुछ कम हो रहा है तब क्लियरली दिख रहा है 11 एयर बेसेस को घुस के मारा, दर्जनों भर टेरर लॉन्च पैड को घुस के मारा, सब एयर स्ट्राइक्स में हुआ है। यहां कोई भी इन्फेंट्री ने कुछ नहीं किया, सब एयर स्ट्राइक में हुआ है। न्यूक्लियर स्टोरेज साइट तक को तुम्हारे घुस के एयर स्ट्राइक में मारा है। अब इसके बाद और क्या प्रूफ चाहिए कि तुम्हारे ऊपर किस प्रकार का डोमिनेशन हुआ, तुम्हारा एनहाइलेशन होने वाला था यहां पे। अब दोस्तों, ओपन सोसाइटी में क्या होना चाहिए, जहां पे सवाल पूछा जाता है, जहां पे चीजें क्लियरली बताई जाती है, वहां पे क्या होना चाहिए था, वहां पे इस एयरफोर्स के खिलाफ एटलीस्ट एक इंक्वायरी कमेटी जरूर बैठती जिसमें पूछा जाता क्या हो गया, क्या कमी रह गई। तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स चांद तारे सब तोड़ लाता है, और यहां तो तुम्हारे खुद के एयरफोर्स बेस में घुस घुस के भारतीयों ने मारा। तो एटलीस्ट एक इंक्वायरी होती, समाज में सवाल पूछा जाता कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। अंग्रेजी में कहूं तो दे वुड हैव बीन स्किन्ड, हेड्स वुड हैव बीन रोलिंग। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में वैसा कुछ नहीं हो रहा। वहां तो आप देखिए कौन सा हीरो है ना, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब को बिग स्क्रीन में रिप्रेजेंट करे, इनकी बायोग्राफी बनाए, तो कौन सा हीरो बने। अरे भैया देखो क्या हुआ औरंगजेब को, जिसको तुम हीरो बना रहे हो। आगे खैर दोस्तों, यहाँ पे एक बात जानना होगा, पाकिस्तानियों को भी इन्होंने इसी प्रकार के अपने प्रोपेगेंडा से अंधा करके रखा है। कहीं ना कहीं अगर आपका दुश्मन इतना मूर्ख हो
तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। अब हमारे दुश्मन कुछ इसी प्रकार से वापस वही गलती दोहराएंगे अगर इससे कुछ ना सीखे। खैर दोस्तों, यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है, लेकिन पाकिस्तानी देखिए जरा क्या कर रहे हैं औरंगजेब को लेकर। कई देश हमसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स हमारी ट्रेनिंग कब करवाएगी। यहाँ पे थोड़े इमेजेस की क्वालिटी खराब है, कारण क्या है, पाकिस्तान के ये मीडिया के इमेजेस हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे जाके हम उसको क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो कैशेड फॉर्म में जो हमें दिखता है वही दिखा रहे हैं। आगे सुनिए, पाकिस्तान एयरफोर्स सैल्यूट करती है एयर वाइस मार्शल औरंगजेब को ऑपरेशनल एक्सेलेंस के लिए। झूठ बहुत अच्छा बोला शायद इसीलिए। आगे यहां सुनिए, पाकिस्तान एयर मार्शल औरंगजेब को लॉर्ड करते हैं क्लासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइक अ बॉस विद फैक्ट्स एंड कॉन्फिडेंस। भैया इनकी आप सुनो, जैसा आपने देखा ना, वो आपको दिखाया मैंने वीडियो, ये दूसरे बाबर आजम है, तभी तो खानदान वही है ना, बाबर और ये औरंगजेब, तो एग्जैक्टली वही बोलने का तरीका, वही अंदाज लेके ये भी आए हैं। एग्जैक्टली वही, बॉयज डिड वेल, ऑल एवरीथिंग गुड करके कुछ बोल के चले जाते हैं। तो दोस्तों एग्जैक्टली वही है, पाकिस्तानी खैर वही सुनते हैं, तो शायद उनको वही आदत भी है। बाकी यहाँ पे यू कैंट राइट औरंगजेब विदाउट ऑरा, ऑरा का तो पता नहीं, कुछ और जरूर यहाँ हुआ है। बाकी पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस आईएफ, औरंगजेब ने कहा 6-0 हो गया है, 6-0। भैया कौन सा 6-0, यहां तो दिख रहा है 11-0, किस प्रकार से घुटनों पे आए थे तुम। लेकिन दोस्तों दिक्कत यही है ना, कब तक पाकिस्तान की पब्लिक ऐसे मूर्ख बनती रहेगी। एक समय तो आएगा जब वो भी पूछेंगे। रादर कुछ दानिशमंद लोग हैं जो वहां ये चीज पूछ भी रहे हैं, ये क्या हुआ, अब सच सच बता दो। अब तो तुम्हें बताना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है वो अपना ऑरा बनाने पे लगा हुआ है, तो वही ऑरा यहां बन रहा है। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आपके लिए प्रीलिम्स मॉक ड्रिल है, एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप या आपके मित्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर अटेम्प्ट करें, एब्सोल्युटली फ्री है। तारीख आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, एग्जाम के पहले तैयारी शुरू करें एक्चुअल मॉक टेस्ट की।